Assalamu alaikum for class. I hope you are all safe and sound in your homes. Let me tell you one thing. Rising Sun school system provide the opportunity to study online classes in COVID-19. I am going to deliver a lecture of chapter number 4 matter and its characteristics. इस चैप्टर में हम मैटर एंड इट्स स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड रिलेट दिस प्रॉपर्टीज़ टू यूज़ ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले हमें चैप्टर के शुरू में बताया गया है कि आप इन डिफरेंट थिंग्स को देखें, क्या ये वेट रखती हैं और स्पेस रखती हैं। जी बिल्कुल, इनका वज़न भी होता है और ये जगह भी घेरती हैं। हर वो चीज़ जो वज़न रख के जगह घेरे वो मैटर कहलाती है। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मैस इज कॉल्ड मैटर। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स है, तो उसके 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में सॉलिड की बात करते हैं। तो few things do not become smaller on pressing nor their volume change. These things are called solid. सॉलिड हर वो चीज़ है जिसको हम ना ही दबा सकें ना ही उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकें। नीचे बॉक्स में देखें लिखा हुआ है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होते हैं, हम इसे अपने वॉल्यूम के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसकी शेप को जो है वो बदल सकते हैं। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड देखें एक्टिविटी 4.1 में उन्होंने दिखाया है कि आप 3 डिफरेंट टाइप्स के वेजल्स लें और उनके अंदर पानी फिल कर लें। आप इस पानी को जिस मर्ज़ी बर्तन में डालेंगे ये बिल्कुल उसी की शेप में आ जाएगा, वैसे सी शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो उन्होंने इस एक्टिविटी में बताया हुआ है इट मीन्स द शेप ऑफ द लिक्विड चेंजेस, देयर इज़ नो डेफिनेट शेप ऑफ लिक्विड। के जो लिक्विड होता है वो अपनी शेप को चेंज करता है, इसका मतलब ये है कि उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। उसके बाद एक्टिविटी 4.2 में देखें यही बात की गई है कि आप उसे जिस बर्तन में डालें वो उस शक्ल में तो आ जाएगा, लेकिन जो इसका वॉल्यूम है, जितनी आपने इसकी क्वांटिटी ली हुई है वो चेंज नहीं होगी। वाटर चेंजेस इट्स शेप, अपनी शक्ल को तो तब्दील कर लेगा बट इट्स वॉल्यूम रिमेन डेफिनेट, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होगा वो डेफिनेट ही रहेगा। उसके बाद देखें बॉक्स में लिखा हुआ है लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट। उसके बाद है जी गैसेस। एक्टिविटी 4.3 में देखें उन्होंने ये कहा है कि आप डिफरेंट शेप्स लें बलून के और इनको एयर से जो है वो फिल कर लें। आप उसके बाद देखेंगे कि जब आपने इसको एयर से फिल कर लिया है तो आपकी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या है। इसके ऑब्जर्वेशन में यही आएगा कि गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो वॉल्यूम। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती ना ही वॉल्यूम होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वी कैन फील द फ्रेगरेंस और ऑडर ऑफ द गैस। हम गैस को क्या करते हैं एज अ फ्रेगरेंस के तौर पर इसे जो है ऑर्डर के तौर पर इसे स्मेल करते हैं इससे, तो वो स्मेल जो होती है वो हम इसकी सूंघते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ अ फ्लावर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि गैसेस हैव नेदर अ फिक्स्ड शेप और नोर एनी डेफिनेट वॉल्यूम। ना ही तो इसकी फिक्स्ड शेप होती है ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जी नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर आएगा। सबसे पहले मैस है, तो मैस की एक्टिविटी 4.4 से उन्होंने समझाया हुआ है कि आप एक वुडन रॉड लें। वुडन रॉड की एक तरफ आप जो है वो वाला बलून लगाएं जिसमें आपने एयर को फिल किया हुआ है और दूसरी तरफ वो बलून लगाएं जिसमें एयर फिल्ड नहीं है। तो आप देखें जब आप इन दोनों बलून्स को दोनों साइड्स पे लगा लेंगे तो आपने देखना है कि जो ज़्यादा वुडन रॉड है वो किस तरफ बैंड हुई है। तो उन्होंने कहा है कि आपने इसके एक्सपेरिमेंट में हमें बताना है कि आपने इससे क्या जो है ऑब्जर्वेशन हासिल की हैं। इसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें यही आएगा कि वुडन रॉड उसी साइड पे बेंड हुई हैं जिस बलून के अंदर एयर फिल्ड थी, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम था और उसका मैस भी है। नेक्स्ट है जी क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मैस। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द मैस ऑफ मैटर नेवर चेंज इन एनी कंडीशन एंड मैस इज़ मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो एक्टिविटी 4.5 से हमें समझाया हुआ है कि आप इन चीज़ों को देखें, आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं स्पेस रखती हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ें स्पेस रखती हैं, ये जगह घेरती हैं। तो स्पेस डैट आर ऑक्यूपाइड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है वो उस चीज़ का वॉल्यूम कहलाती है। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। All the matter consists of very tiny particles. The arrangement of particles in solid, liquid and gas is different. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। सबसे पहले सॉलिड में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पढ़ते हैं।
तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होते हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और ये सॉलिड कैन नॉट बी इजीली पास्ड। सॉलिड मेंटेन देयर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जी, इसे हम एक एक्टिविटी 4.6 से भी समझ लेते हैं। एक्टिविटी 4.6 में उन्होंने बताया हुआ है कि आप एक क्लॉथ बैग लें और उसके अंदर वुड का एक पीस रखें। आप उसके बॉटम साइड पे जो है एक होल कर दें, मीन एक सुराख कर दें, और अब आप उस सुराख से जी वुडन पीस को निकालने की कोशिश करें। तो वो वुडन पीस क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो फॉर क्लास वो वुडन पीस नहीं निकलेगा, बिकॉज द शेप ऑफ द सॉलिड विल रिमेन सेम एंड वुडन पीस वुड नॉट कम आउट ऑफ द होल। नेक्स्ट हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड में पढ़ते हैं। तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं नियर टू ईच अदर होते हैं, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो वीकर होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के। और जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लेकिन उसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। जी, लिक्विड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हमें एक एक्टिविटी 4.7 से समझाया गया है। उन्होंने कहा है कि आप एक प्लास्टिक बैग लें और उसको ऊपर से बांध दें, उसमें एक नीचे से होल कर दें उसके बॉटम साइड पे, और आप देखेंगे कि उसके अंदर से जो पानी है वो निकलना शुरू हो जाएगा। वो पानी इसलिए निकलेगा क्योंकि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, एक तो वो वीक हैं और दूसरा लिक्विड का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है और ना ही उसकी डेफिनेट शेप है, इसलिए वाटर जो है वो फास्ट फ्लो करेगा। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैस। गैस के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बताई हुई है। उन्होंने कहा है कि इसके पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मोर डिस्टेंस, और ये मूव फास्ट होते हैं बिकॉज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके दरमियान जो कशिश की क़ुव्वतें होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत कम होती हैं, और ये फ्रीली डायरेक्शंस में होते हैं, ज़्यादा ना हरकत करते हैं। और उसके बाद जो इसका मेन पॉइंट है, नो डेफिनेट शेप एंड नो वॉल्यूम। ना ही तो इनके डेफिनेट शेप होती है और ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। उसके बाद एक्टिविटी 4.8 है, ये आप नहीं करेंगे फोर्थ क्लास। नेक्स्ट है कंडक्टर। एक्टिविटी 4.9 से हमें कंडक्टर के बारे में समझाया गया है। उन्होंने कहा आप एक गिलास लें, उसमें गर्म किया हुआ पानी डालें और उसके अंदर स्टील का स्पून डालें, प्लास्टिक स्केल और पेंसिल रखें। तो आपने देखना है इसके अंदर से कौन सी फार्म जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी और कौन सी फार्म ऐसी है जो बिल्कुल गर्म नहीं होगी। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, फॉर्म ऑफ मैटर भी बताई हुई है, एंड इज़ हॉट और नॉट एक टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले स्टील स्पून है, तो ये मेटल की फार्म है, ये हॉट हो जाएगी। उसके बाद अब प्लास्टिक स्केल है, ये भी मेटल की फार्म है, ये भी हॉट हो जाएगी। उसके बाद पेंसिल है, ये वुड फॉर्म में होती है, ये हॉट नहीं होगी। इसकी भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ये नॉन कंडक्टर है। नीचे लिखा भी हुआ है उन्होंने कि द ऑब्जेक्ट्स दैट अलो हीट टू पास आर कॉल्ड कंडक्टर। उन्होंने कहा कि हर वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से हीट को गुजार सकता है वो कंडक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल में आयरन, कॉपर आते हैं। उसके बाद हर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से हीट नहीं गुजर सकती वो नॉन कंडक्टर होते हैं। इसके एग्जांपल में वुड और रबर वगैरह आते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू मैटर टू फ्लोट और आ स्किन। एक्टिविटी 4.10 में हमें बताया गया है कि आप एक जार लें, उसको पानी से भर लें और उसके अंदर वेरियस थिंग्स को ऐड करें, जैसे कि रबर, पेंसिल, पीस ऑफ पेपर, वुडन पीस, और फिर ऑब्ज़र्व करें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी के नीचे वाली सतह पे बैठती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर फ्लो करती हैं। जी, वो चीज़ें जिनका वेट ज़्यादा होगा वो पानी के नीचे बैठ जाएंगी, जैसे वुडन पीस है, स्पून है, पेंसिल वगैरह है। और वो चीज़ें जिनका वेट लेस होगा लाइक पेपर, वो पानी के ऊपर वाली सतह पर तैरने लग जाएंगी। उसके बाद है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। नेक्स्ट एक्टिविटी 4.11 के अंदर उन्होंने कहा है कि आप एक लिस्ट बनाएं, अपने घर में चीज़ें देखें कि आपके घर में मेटल की चीज़ें हैं तो आप उससे रिलेटेड एक लिस्ट रेडी करें। तो फॉर क्लास आपके घर में यकीनन मेटल की चीज़ें होंगी। उन्होंने एग्जांपल में भी बताई हुई हैं कि ऑर्नामेंट्स, नाइफ, स्पून, कुकिंग यूटेंसिल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेटल से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ मेटल्स। ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस। तो लस्ट्रस मीन होता है ग्लोइंग या शाइनिंग वगैरह। उसमें सबसे पहले है टेक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल की साख्त कैसी होती है? द मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। सम मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जांपल आयरन, एंड सम मेटल्स आर used to make a various tools and machines, and some metals are soft such as gold, silver and copper. उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन में देखें लिखा हुआ है सिल्वर फॉइल्स वो होती हैं जिसे हम यूज़ करते हैं ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्वीट्स में, स्वीट्स की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और एलुमिनियम फॉइल वो होती हैं जिसे यूज़ करते हैं कवर, कुकिंग फूड और इससे रिलेटेड दूसरी कोई भी चीज़ के अंदर।
नेक्स्ट कलर ऑफ मेटल्स की बात की गई है, तो उन्होंने कहा है कि वेरियस मेटल वेरियस कलर में होते हैं। गोल्ड जैसे येलो में होता है, कॉपर रेड में होता है, सिल्वर वाइट में होता है। इसी तरह टिन जो है, निकल जो है वो लाइट पिंक में होता है। इसी तरह से जितने भी मेटल्स होते हैं वो उनके डिफरेंट जो है वो कलर होते हैं। उसके बाद डेंसिटी की बात की गई है, तो डेंसिटी उन्होंने कहा है कि द mass present in a definite volume is called its density। उन्होंने कहा कि जैसे आपने एक्टिविटी 4.10 को स्टडी किया था कि पानी के अंदर जो चीज़ें कम वॉल्यूम में होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, जो ज़्यादा वॉल्यूम रखती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा वेट रखती हैं वो हाई डेंसिटी में आती हैं और वो बेंट हो जाती हैं, और जो चीज़ें लो डेंसिटी रखती हैं वो क्या है, वो भी ऊपर आ जाती हैं, पानी के ऊपर वो फ्लो करने लग जाती हैं। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, उन्होंने कहा है कि जो डेंसिटी मेटल होते हैं वही हैवी मेटल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक, मरकरी वगैरह, और जो लाइट मेटल्स होती हैं उनके एग्जांपल के अंदर मैग्नीशियम, एलुमिनियम वगैरह आती हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो मैग्नेटिक अट्रैक्शंस रखती है, वो मैग्नेट को अपने साथ जो है वो अट्रैक्शन करवा सकती है, अट्रैक्ट करवा सकती है। उसके बाद है मेटल एज अ कंडक्टर। मेटल एज अ कंडक्टर वर्क करती है। फॉर एग्जांपल कुछ मेटल ऐसे होते हैं लाइक कॉपर, एलुमिनियम एंड सिल्वर अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रो देम। और कुछ ये इनको कहते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। उसके बाद कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से हीट को अपने अंदर से गुजार सकते हैं, और इन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज आयरन, कॉपर एंड एलुमिनियम। देयरफॉर द मेटल आर यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स वो चीज़ें होती हैं फॉर क्लास जो हम अपने घरों में किचन में बर्तन यूज़ करते हैं, वो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, हमारे सारे जो खाना पकाने वाले बर्तन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद की पॉइंट्स हैं, तो की पॉइंट्स की बात जो है हमने सारे चैप्टर्स में जो भी बात की है हमने, वो सारी हमारी की पॉइंट्स से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट आपकी जो है वो एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट आंसर। तो ये मैंने सोल्व किए हैं, आपने भी अपनी बुक पे ऐसे ही सोल्व करने हैं, इन्हें पढ़ के आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट उन्होंने जो है वो टेबल दिया हुआ है। टेबल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर नंबर 1 एक पोर्शन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर नंबर 2 अलग पोर्शन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है इन दोनों को स्टडी करें और इससे रिलेटेड जो नीचे 2 MCQs दिए हुए हैं इन्हें फिल करें। मैंने भी ये फिल किए हैं फॉर क्लास, आपने भी इन्हें ऐसे ही फिल करना है। उसके बाद आपका GH क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन है डिफाइन मैटर एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स 3 स्टेट्स। इसका आंसर है everything which occupies space and possesses mass is called matter. Name of 3 states of matter: solid, liquid, gas. Second question है differentiate between solid and liquid. Solid have definite shape and volume. Liquid have definite volume but their shape is not definite. Solid, their volume is not change, and liquid their volume of change. Solid में example है पेन बुक की, और liquid में example है water and tea की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ लोएस्ट डेंसिटी। इसका आंसर है गैसेज हैव द लोएस्ट डेंसिटी बिकॉज आर हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट है स्टेट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड विद ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। इसका आंसर है बिकॉज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट सच एज आयरन, कॉपर एंड एलुमिनियम etc. देयरफॉर द मेटल्स आर यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वाई डज द इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबर ग्लव्स ड्यूरिंग रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिशियन स्विच एट योर होम। इट्स आंसर एज रबर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट डज नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। दस द रबर ग्लव्स विल सेव द इलेक्ट्रिशियंस फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक शॉक वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच और एप्लायंसेस। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन है वाई मेटल इज़ यूज्ड इन बेल। मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेल्स बिकॉज दे आर sonorous, that is they produce a ringing sound when we strike them. Because they are sonorous is they make sound. सेकेंड क्वेश्चन है आपका वाई मेटल्स आर परफेक्ट फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। इट्स आंसर मेटल हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी दैट दे कैन बी drawn into thin sheets. This property is called as malleability. Since gold and silver are most malleable metals, these properties make them suitable for jewelry. For class, I hope आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड हो गया है। अल्लाह हाफिज़।